नमस्ते। देश में बवाल करने वालों पे कोई कानून नहीं है। अगर गली मोहल्ले में अगर कोई छोटा सा बवाल कर ले तो शांति भंग के आरोप में उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, और देश पूरे में अशांति फैलाने वालों की कोशिश करने वालों के ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। वो उनका नैसर्गिक अधिकार है। चुनाव आयोग की लिस्टों के विरुद्ध जितना कुछ भी हंगामा हो रहा है, उसका सार ये है कि ये देश की व्यवस्था है, ऐसी ही है। जब तक ये पूरा डिजिटलाइज नहीं होगा और जब तक अपनी जो प्रवृत्तियां नहीं बदलेगी, अपने सारे रिकॉर्ड, सारे जितने भी तंत्र हैं, उनमें जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रखने के तरीके, वो दुरुस्त नहीं होंगे। एक प्लॉट होता है, उसके ऊपर दो दो की रजिस्ट्री हो जाती है। एक प्लॉट होता है, वो गिरवी भी रख देता है बैंक में और बेच भी देता है। एक प्लॉट होता है जिसके ऊपर दो दो तीन तीन चार चार मालिक आके बैठ जाते हैं। एक प्लॉट होता है जिसका किसी कोई कागज़ नहीं होता है, फिर भी उसका मालिक होता है। ये एक उदाहरण है। ये अव्यवस्थाओं के उदाहरण इसलिए है कि इस देश के अंदर अभी अपना मन सही तरीके से काम करने का नहीं है। तो चुनाव आयोग की जो लिस्टें हैं, उन लिस्टों में अगर कहीं कोई कमी और बेसी मिलती है तो उसका कारण है कि हमारे अंदर अभी वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है। हमारे काम करने वाले बाबुओं ने अभी भी उस ढर्रे को नहीं छोड़ा है, आलस्य की प्रवृत्ति नहीं छूटी है, तरीके से काम करना आपने अभी सीखा ही नहीं है। ये जितना भी हंगामा मचाया जा रहा है, ये अव्यवस्था का कारण हो सकता है। इसके अंदर अकर्मण्यता इसके अंदर हो सकती है, नाकारापन इसके अंदर हो सकता है, नासमझी इसके अंदर हो सकती है, आलस्य इसके अंदर हो सकता है। पर इसको इतने बड़े स्तर पर इसको अपन कहीं घोटाला है, कतई घोटाला नहीं है। एक नप गए ना सच बोलने वाले मंत्री कर्नाटक में। यूँ तो हमारे राजनीतिक दल SC ST आदिवासी के नाम पे बहुत ही हंगामा करते हैं, घड़ियाली आंसू ये सच के आंसू रोते होंगे। पर कर्नाटका में एक आदिवासी मंत्री राजन नाग को राहुल गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करवाया है। उस बुढ़ऊ की क्या हालत थी, उसने एक सच बोल दिया कि भाई ये जो वोटर लिस्ट है ये तो हमारे ही समय बनी थी, कांग्रेस के समय ही बनी थी। इतना ही सच बोला उसने, तो और कुछ नहीं बोला। इतना बोलने पर एक आदिवासी को जो राजनीतिक दल अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस, सभी पार्टी लाइन आदिवासियों के नाम पे बहुत रोते हैं बेचारे, बहुत व्यथित हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है। पर इन्होंने एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को, मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने बोल दिया कि लिस्टें तो हमारे लिए बनी थी। तो जो राहुल गांधी जिस कर्नाटका में एक महादेवपुरम के नाम पे चिल्ला रहे थे, वो तो उसी ने वहीं से चादर खींच ली, नीचे से दरी उसने यूं की यूं खींच ली ना। उसने कहा कि ये तो लिस्टें सब हमारे समय बनी थी। तो आज एक एक करके उनकी झूठ तो खुलती जा रही है। आपने क्या किया है, उन गलतियों को, उन टाइपिंग मिस्टेक्स को, उन बाबूगिरी के जो आलस्य है उसको, उस लिस्टों के अपडेशन नहीं हो पाने को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया। अब क्या कह रहे हैं कि इन लिस्टों के आधार पर, ये चूँकि झूठी लिस्ट है, ये चुनाव ही झूठा था और झूठा चुनाव करके भाजपा वाले सारे झूठे जीते हैं और ये जो प्रधानमंत्री बना ये झूठे बन गए हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो सारे विपक्ष वाले सब दूध के धुले हैं, प्योर अमृत से धुले हुए हैं। उनको एक भी इस तरह से फर्जी मतदाता सूची से वोट नहीं मिला। वो तो बेचारे स्वर्गीय आत्मा है, स्वर्गीय आत्मा मतलब मरे हुए नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई आत्मा है। बस यहाँ आए धरती पे विकास करने के लिए, और ये फिर अपना काम करके वापस वहीं लौट जाएंगे। ये ऐसा होता है क्या? जितनी भी लिस्टों में गड़बड़ है, लाखों लाखों की लिस्टों में गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं, सब जानते हैं। पर इसको हमने बना दिया राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा बना करके हम देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। भीड़ बहुत है, उन्माद बहुत है, पत्थरबाजी करने वाले बहुत है, भाषणबाजी करने वाले बहुत है। हम देश को बांग्लादेश बनाने की फिराक में हो गए, हम देश को पाकिस्तान बना देंगे, हम देश को श्रीलंका बना देंगे। एनआरकी लाने की कोशिश की जा रही, देश में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। तो ये तो गड़बड़ काम है भैया।
मैं वापस दोहराता हूँ, गली मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी मिसक्रिएंट करे, कुछ भी बने, वो छोटा सा हंगामा करे, तो शांति भंग के आरोप में उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर जिस व्यक्ति ने पूरे देश में अशांति का वातावरण क्रिएट किया है, कुछ नहीं होना। आपको, मेरे को, तुम्हारे को, किसी को भी किसी भी चीज़ में, देश में कहीं भी कोई चीज़ गड़बड़ लगती है तो बहुत साधारण से उसके लिए पत्र व्यवहार किया जाता है, उसके लिए कानून का सहारा लिया जाता है। सड़क पे तो बाद में आया जाता है ना भाई, जब लगे कि ये मामले यहाँ नहीं सुलझ रहे हैं। नहीं, हमने सीधा सीधा उसको राजनीतिकरण करके, उसको रंग दे करके देश को, देश की संसद को, देश की गलियों को, देश की मीडिया को, देश के विचारों को, सारों को एक गलत दिशा में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उद्वेलित किया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पीछे जितने आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड आप सबसे ज़्यादा आप खुद बेहतर जानते हैं। आप माफ़ी वीर बनते हैं, बार बार बनते हैं माफ़ी वीर क्यों बनते हैं? क्योंकि आपने कुछ उगल दिया तो गलत था तो। अब राष्ट्र में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो गलत को गलत कहने के लिए कुछ कानूनी उपाय बताए। कोई उपाय नहीं है। गलत बोलने वाला गलत बोल गया और फ्री हो गया, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसको गलत बोलने का लाइसेंस है। ये गलत परंपरा है। आप राष्ट्र को अस्थिर कर रहे हैं, सिर्फ इस बात से अस्थिर कर रहे हैं कि आपको सत्ता का सुख भोगना है, और क्या करना है। राष्ट्र का विकास तो आपने किया है 70 सालों में। जो भ्रष्टाचार पनपा है, अलगाववाद पनपा था, जातिवाद पनपा था, संप्रदायवाद पनपा है, क्षेत्रवाद पनपा है, भाषावाद पनपा है, देश में विघटनकारी ताकतों ने विस्फोट किए हैं, देश में तरह तरह के राष्ट्र विरोधी आंदोलन जो चले हैं, जिनको सह मिली है, राष्ट्र विरोधियों को बिरयानियाँ खिलाई गई है, राष्ट्र विरोधी कश्मीर से आकर के पाकिस्तान की असेंबली में मीटिंग किया करते थे। ये सब कुछ होता है। तो आप कैसे हैं, इसके लिए आप किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खुली किताब सब जानते हैं। हाँ, सत्ता सुख आपको भोगना है, भोगे आप आराम से, पर आप सत्ता सुख भोगने के लिए ये गलत रास्ते अख्तियार करके, देश को अस्थिर करके जो करते हो, तो ये देश का लचर व्यवस्था है, उसका आप फायदा उठा रहे हो। आप एक पत्र क्यों नहीं लिखते संबंधित विभाग को, उस पत्र के जवाब का इंतजार क्यों नहीं करते? आप इसके संबंध में आप न्यायालय की प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं करते? आप सड़कों पे आकर के तालियां बजा करके क्या शो करना चाहते? देश का विकास हो जाएगा तालियां बजाने से? तालियां बजाने से, बसें भरने से, जेल भरो आंदोलन के नाम पे हंगामा करने से, नौटंकी करने से, की नौटंकी है, प्योर नौटंकी है। आपको कोई कह नहीं सकता, ना पक्ष में बैठा कह सकता, ना प्रतिपक्ष में बैठा कह सकता, क्योंकि सब एक ही जैसे है। कोई पत्रकार भी नहीं कह सकता, सब डरेंगे भाई, आपसे तो भय खाएंगे ना। आपको क्यों, किसकी हिम्मत है जो आपको कहे? आप कोई भी आदमी एक छोटा सा पत्र व्यवहार करता है, कुछ चीज़ लिखता है, किसी शिकायत करता है, तो उसको कहता है कि भाई चैनल के थ्रू इस चीज़ को भेजें, प्रॉपर चैनल के माध्यम से इस पत्र को भेजें, यही कहा जाता है ना। तो आप लोग प्रॉपर चैनल के माध्यम से काम क्यों नहीं करते हो? इसका जवाब दो। इसका जवाब राष्ट्र भी चाहता है। आपने अपने एक आदिवासी मंत्री को हटाया सिर्फ इस बिना पे कि वो एक बात बोल गया था, वो आपको बात पसंद नहीं थी, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। आप क्या शो करना चाहते हैं? क्यों आपकी जो हरकत है किसी को पता नहीं चलेगी क्या? दूसरा, जब चुनाव आयोग आपको कहता है कि 30 लोग आ जाओ भैया, हमारे पास इतनी ही बैठने की जगह है, आप बोले हम तो 300 आएंगे, तो वहाँ पे भी क्या संसद थोड़ी बनानी है आप? 30 लोग नहीं, 3 लोग अगर जाकर के भी अपनी चीज़ उसको बड़े टेबल पे जाके पटक के आ सकते हो, अगर आप में कुछ हिम्मत तो नहीं कहूँगा, आपके पास कुछ पॉजिटिव वाकई धनात्मक चीज़ें आपके पास में हो, तो आप जाके उसके सिर पे पटक के आ सकते, ले भाई ये कागज़ है, ये पर डिस्क्रिपेंसी, और जवाब दे तू। पर आप नहीं करना है। आपको सिर्फ एक राजनीतिक फलक पर नौटंकी करनी है। और मज़े की चीज़ है, इस देश के अंदर निकम्मों की इतनी बड़ी फौज है कि वो सारे के सारे आपके साथ में भी लगे हुए हैं। मीडिया में भी बड़े दो फाड़ है, राजनीति में भी दो फाड़ है, आम जन में भी दो फाड़ है। काहे के लिए दो फाड़ भाई? सीधे से सवाल है, आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है, तकलीफ लग रही है, कमी लग रही है, देश के अंदर माध्यम है, संबंधित विभाग को पत्र लिखिए और पत्र के ऊपर प्रेशर दीजिए,
संबंधित मंत्री के ऊपर पत्र लिखिए, प्रेशर दीजिए, संबंधित मंत्री से जाकर के मिलिए, संबंधित विभाग में जाकर के छाती पे बैठिए, उसके बाहर बैठ कर के धरना दीजिए, कानूनी व्यवस्था में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कहाँ, आपने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। तो आप तो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो निकलता है वो ब्रह्म सत्य है। इतने पहुंचे हुए पुरुष आप नहीं है। रहा जहाँ तक रहा सत्ता का सवाल, ये तो कर्म में लिखी होगी तो मिलेगी भाई, उल्टे लटकने से मिलेगी नहीं, और गलत मुद्दे उठाने से मिलेगी नहीं। राष्ट्र को अस्थिर करने से आपको क्या मिलता है? अगर आपके साथ में 4 लोग अभी खड़े भी हैं तो आपके साथ विरुद्ध 4 लोग और जगेंगे भी कि भाई तो कर तो गड़बड़ रहे हो। आज मुझे मेरी गली में अगर लाइट नहीं आ रही है तो मैं झंडा लेकर के हाय हाय करता हुआ थोड़ी जाऊंगा। मैं नगर पालिका, नगर परिषद को फ़ोन करूंगा, मैं विद्युत विभाग को फ़ोन करूंगा, संबंधित टेक्नीशियन को फ़ोन करूंगा कि भाई ये विद्युत व्यवस्था गड़बड़ क्यों है। छोटी सी चीज़ के लिए छोटी बात, और बड़ी चीज़ के लिए आप बड़ी बात करो। अगर आपको लगे कि भैया ये रूट कॉज क्या है, किसने बनाई थी सबसे पहले भाई, तो आपके मंत्री जी खुद आपके कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ मंत्री ने बोल दिया कर्नाटक में कि भाई बनाई तो हमने थी। बनाता कौन है? चुनाव आयोग बनाता है? चुनाव आयोग नहीं बनाता है, राज्य सरकार के कर्मचारी बनाते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी बनाएंगे तो आपका BLA आपका भी तो होगा ना, आपका बूथ लेवल एजेंट आपका भी तो होगा ना। तो आपके बूथ लेवल एजेंट क्या भांग पी के सो गए थे क्या? तो आपके BLA के प्रेजेंस में सरकारी BLO ने मिलकर के मतदाता सूची बनाई होती है, और जब आपका चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है तो आपका जो एजेंट है वो भी तो उस पर साइन करके देता है ना। वहाँ उन्होंने साइन कितने BLAs ने आपके साइन नहीं किए, कितने BLAs ने आपके विरुद्ध दर्ज कराया तब। अब आपको अचानक लाखों करोड़ों अरबों की कोई पता नहीं कितनी संख्या आप लेकर के आ गए, तो आपके जो BLAs थे वो क्या कर रहे थे? आप क्या उनको स्पेशल भांग खिलाते हो क्या? क्या खिलाते हो? हर प्रदेश में, हर विधानसभा क्षेत्र से लगा करके ग्राम पंचायत तक में, हर क्षेत्र में, हर बूथ के लिए BLAs होते। आपकी तो बहुत पुरानी पार्टी है, तो क्या आपके BLAs अब क्या थक गए क्या, कि उन्होंने अभी काम करना छोड़ दिया? क्या वैसे ही नाकारा हो गए जैसे कि सरकारी बाबू नाकारापन दिखाते हैं? या तो नाकारापन सरकारी बाबुओं में BLO साइड में भी है और नाकारापन आपकी BLA साइड में भी है। तो इस नाकारापन के लिए देश क्यों भुगते? यहाँ की सड़कें अस्थिर क्यों हो? यहाँ का संसद क्यों ठप हो? आप खिंचाई करो अपने BLAs की, आप खिंचाई करो अपने MLAs की, आप खिंचाई करो अपने वार्ड मेंबर्स की, आप अपने खिंचाई करो अपने जितने भी आप ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच जो आपकी तरफ से चुने गए उनकी खिंचाई करो, उनकी चिकोटी काटो। आपने उनसे पत्र व्यवहार किया क्या? अरे निकम्मो नाकारों, तुम क्या कर रहे थे जब ये लिस्टें बन रही थी? आपने अपने घर में सुधार किया क्या? नहीं किया आपने अपने घर का सुधार। आप सीधा राष्ट्रीय आंदोलन करके आप एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अस्थिर करने की कोशिश करते हो, और तमाशा सारा सिस्टम देख रहा है। ऐसे सिस्टम कैसे देखेगा भैया? आप देखोगे हमारे पे एक्शन होगा तो फिर हम उसका और फायदा उठाएंगे। एक्शन किसको लेगा ही नहीं। अब आप चिल्ला रहे हमारे को जवाब दे, और जवाब अगर एक दल वाला देता तो बोले तुम तो उसके भैया पक्षधर मान गए चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग तो बेचारा एक सरकारी तंत्र है, तो ये सरकारी तंत्र कितनी औकात रखता है? आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं रखता है। तो बंधुओं, जो मुद्दा है वो आपकी अकर्मण्यता का है, आपके कार्यकर्ताओं के अकर्मण्यता का है। आपके पंच, सरपंच, वार्ड पंच, MLA, MP जो आपके ही है, उनकी अकर्मण्यता का मामला है कि वो भांग खा के सोए हुए थे कितने दिन। जब इतने दिन वो सोए पड़े थे तो उसके लिए चुनाव आयोग को सीधा चकोटी काटने की क्या जरूरत है? आप अपनों को सबको मिला करके एक मेल भेजो सबको कि भैया तुम लोग क्या कर रहे थे। अदरवाइज तो भैया अस्थिरता बनी रहेगी। ये तमाशा मत करो। ये तो 2 दिन में खुल जाएगा, ये तो आज नहीं तो कल खुल जाएगा। उससे क्या मिलने वाला है? देखो आगे आगे क्या होता है।